साथियों नमस्कार, कैसे हैं साथियों। उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, बहुत सारे छात्र मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर मीटिंग में क्या हुआ। मीटिंग में आज क्या हुआ, क्योंकि सभी तकनीकी शिक्षक आज जुड़े थे बिहार बिजली भर्ती बोर्ड परीक्षा को लेकर। साथियों, दो तीन मुद्दा पर बातें हुई। एक पहला मुद्दा, आखिरकार बीएचपीसीएल एग्जाम के लिए दोषी है तो कौन? क्या शिक्षक दोषी हैं? क्या छात्र दोषी हैं? क्या आयोग दोषी है? क्या सरकार दोषी है? साथियों, शिक्षक का काम पढ़ाना है और छात्र का काम पढ़ना है, लेकिन आयोग और सरकार का काम समय पर एग्जामिनेशन कराना, समय पर रिजल्ट देना, कदाचार मुक्त परीक्षा कराना, ये सब जिम्मेदारी सरकार और आयोग का है। इसमें सारी की सारी गलतियां सरकार और आयोग की हैं, लेकिन परेशान कौन हो रहा है? छात्र और शिक्षक। तो साथियों, दूसरी मुद्दा, एग्जामिनेशन डेट कब और क्या। तो साथियों, सबसे पहले आप जान लीजिए, हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया था। जब उप मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी बिहार में, पटना में, उनके आवास पर, तो ऐसे तो हमारी मुलाकात अभी तक में 3 बार हुई। एक बार उनके अधिकारी के माध्यम से, एक बार उनको मैंने लेटर दिया, और तीसरी बार वो खुद विभाग के सचिव को कॉल किया हमारे सामने में। उनके अधिकारी ने कॉल किया और हम वहीं पर थे। अधिकारियों ने समय लिया है कि हमें 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन को मान लीजिए लगभग 10 दिन मान लीजिए। ऐसा 10 दिन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि छुट्टी उट्टी वो लोग कंसीडर नहीं करते हैं। 10 दिन मानिए। तो अगर ये बातें सत्य होती है तब तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो 6 मई 2025 के बाद हम लोग सुनने वाले, समझने वाले नहीं हैं। 6 मई क्यों रखा, तो आप जान लीजिए, बहुत सारे हमारे नौजवान साथी एएलपी सीबीटी 2 की परीक्षा में हैं, उनकी एग्जामिनेशन है, और वो बच्चे 2 मई और 6 मई को एग्जाम है। सब जगह अपना सेंटर पर विद्यार्थी पेपर देंगे, तो इसलिए हम लोगों ने 6 मई के बाद रखा है कि सभी विद्यार्थी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। ये सवाल सिर्फ बीएचपीसीएल का नहीं है, ये सवाल सरकारी नौकरी की केंद्र या राज्य की सभी परीक्षा के लिए है कि भाई एग्जामिनेशन आपको समय से कराना है, आप चुनाव समय से करा लेते हैं, हर चीजें, शपथ ग्रहण समय से करा लेते हैं, हर चीजें आप समय से कराते हैं, लेकिन विद्यार्थी क्या अछूत है क्या? आज भी भारत के संविधान के दायरे से क्या विद्यार्थी बाहर है क्या? तो 6 मई 2025 तक हम लोग नोटिस का इंतजार करेंगे। अगर कोई नोटिस एग्जामिनेशन संबंधी आती है तब तो भैया ठीक है, अगर नहीं आती है मेरे भाई तो हम लोग 10 मई के लगभग, लगभग कितने की बात हो रहा है, 10 मई 2025 के लगभग हम लोग फिर से आपको एक मीटिंग करेंगे। और मीटिंग के माध्यम, मीटिंग जो होगा बहुत ही सीरियस मीटिंग होने वाला है। किस लिए होने वाला है, तो सीधा सीधी एक ही बात है, फिजिकल प्रोटेस्ट। तो मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो भेज दीजिए साथियों। फिजिकल प्रोटेस्ट अगर करना है तो संख्या बल अधिक होनी चाहिए, और फिजिकल प्रोटेस्ट अब करना ही पड़ेगा। इतना न्याय विनती हमने किया, विद्यार्थी ने किया, भाई आप तो सुनने वाले में से हैं नहीं, समझने वाले में से हैं नहीं। तो 6 मई के बाद, 6 मई के लगभग में हम लोग मीटिंग का, 6 मई के बाद 10 मई के लगभग में हम लोग एक मीटिंग करेंगे जो फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके साथी अपने दोस्तों के बीच भेजिए, शिक्षकों के बीच भेजिए, और
जो भी सरकार के आला अधिकारी हैं, सरकार के मंत्री हैं, उनके तक भेजिए, क्योंकि वो जो सत्ता में बैठे हैं आज एकदम बैठे हुए हैं, एसी में हवा खा रहे हैं। ये गरीब शोषित नौजवान किसानों के बच्चे के पैसे से ही आप एसी में घूम रहे हैं साथियों, एसी में रह रहे हैं। नहीं तो आपकी हैसियत नहीं थी कि आप एसी में बैठ के आराम फरमाते। ये सब जनता का पैसा है और यही जनता, आप सोचिए, बीएचपीसीएल ने फॉर्म भराने के लिए 1500 रुपया फी लिया है। कितना भैया? 1500 रुपया एक बच्चों से फी वसूला है। इस फी को अगर काउंट करेंगे तो इतनी फी हो गई और 1.5 सालों से एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, तो इतनी मोटी रकम समझिए कि रेवेन्यू जनरेट सरकार कर रही है इस पैसा से। सोचिए, अभी तक एग्जाम नहीं कराई। आपने बीएचपीसीएल के माध्यम से 5 भर्तियां दी थी, एक भर्ती आपका गेट के माध्यम से था, उसको नियुक्ति कर लिए। जेई का नियुक्ति नहीं हुई, इलेक्ट्रीशियन वाले जो स्विच बोर्ड ऑपरेटर है उनकी नियुक्ति नहीं, टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं हुई, आपके स्टोर असिस्टेंट की नियुक्ति नहीं हुई, अकाउंट क्लर्क की नियुक्ति नहीं हुई। ये 5 पद निकाले, एक का आप नियुक्ति सब चीज करा लिए, 4 को आप क्यों आप इधर उधर घुमाने का काम कर रहे हैं? तो इसलिए आप सबसे कहेंगे कि सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइए और सरकार में बैठे लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि नोटिस जारी करवा दीजिए। अगर नोटिस जारी नहीं कराएंगे तो हम आपको साथी आश्वस्त करते हैं कि 6 मई का ये 2 पेपर हो जाएगा, 2 मई और 6 मई का एएलपी का। उसके बाद सभी छात्रों को 6 मई के बाद 10 मई के लगभग मीटिंग करेंगे। और मीटिंग किसके लिए करेंगे? फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए। अगर साथी आपको लगता है साथियों नोटिस नहीं देगा तो आप सब एकजुट हो जाइए, पूरा सिस्टम को एकजुट करिए। बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी तमाम जो विद्यार्थी हैं उनके तक वीडियो पहुंचाइए साथियों। और जो भी सम्मानित शिक्षक हैं उन सम्मानित शिक्षकों से भी कहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ हम लोगों के साथ आइए। खुला है आप लोगों के लिए, दिल हमारा बड़ा है, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप आइए, हमारे टीम में जुड़िए, बीएचपीसीएल एग्जाम के लिए छात्रों के साथ जुड़िए, क्योंकि यही छात्र आपके रिवेन्यू जनरेट कराते हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो, चाहे एप्लीकेशन से हो। तो भाई इस छात्र का साथ दीजिए। सिर्फ कोर्स बेचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ कोर्स बेचेंगे और निकल जाएंगे, ये अन्याय की बातें हैं। हम सभी सम्मानित भारत के शिक्षकों से कहेंगे छात्र का साथ दीजिए। छात्र का हाय लग जाएगा ना तो आपका सब रुपया पैसा पानी में चला जाएगा, क्योंकि बच्चे तो बिहार नहीं भारत के सभी कोने के शिक्षकों से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। भाई कम से कम आप एक वीडियो तो बना दीजिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बच्चा, आपको भी सपोर्ट इतना किया है, आपके पास अगर लाखों में सब्सक्राइबर है, मिलियन में सब्सक्राइबर है, ये किसका देन है? ये आपका देन है, आप अपना घर से लाए हैं। नहीं नहीं, यही जनता, यही लड़का, यही युवा आपको सब्सक्राइब किया है। तो भाई आप हमारा भी तो निवेदन स्वीकार करिए और आइए ना मंच पर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नंबर भी इसमें है, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपका दिल से हम स्वागत करेंगे। ये भाई महात्मा बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, भाई आपका दिल से स्वागत करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए साथियों। तो जो भी सम्मानित शिक्षक है मैं उनसे बहुत निम्र निवेदन करने आया हूं। नम्र निवेदन है कि एक मंच पर आइए और उन छात्रों को भी कहेंगे, फिजिकल प्रोटेस्ट की जब बात करते हैं तो आप लोग एकदम एकाएक दिव्य दर्शन दीजिएगा तब तो होगा। तो आप लोगों से भी हम कहेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उन शिक्षकों तक ये वीडियो पहुंचाइए जो शिक्षक हमारे साथ कदम में कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। इन गरीब के बच्चों को, नौजवान साथियों को, युवाओं को आगे बढ़ाने में अगर आपकी थोड़ी भी प्रतिशत अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, आपका स्वागत है। और उन तमाम शिक्षकों को, उन तमाम छात्रों को, सरकार के आला अधिकारी और माननीय मंत्री जी को भी कहेंगे कि कम से कम आप सुन लीजिए और निदान कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर नहीं निदान करिएगा तो यही छात्र युवा इस चुनाव में आपको सबक भी सिखा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद है साथी। जय हिंद है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।